बात करेंगे 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट इश्यू है। दिफ़ा पाकिस्तान कौंसिल यानी DPC जो है एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाई गई थी और उसमें मौलाना समीउल हक हक़ानी साहब हुआ करते थे। फिर उनका 2018 में ख़ैर उनकी डेथ होने के बाद इसको ख़ामोश किया गया, डोरमेंट किया गया। बट उसके बाद एक दफ़ा फिर ये मंज़र-ए-आम पे ये पूरा ग्रुप जो है ये आ चुका है। मौलाना समीउल हक साहब का बेटा एहसानुल हक हामिदुल हक हक्कानी अब इसके चेयरपर्सन हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया था। वो लोग भी आए थे और क्या इम्पोर्टेंस है, डॉन ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडिटोरियल इसके हवाले से दिया, वो डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। और एक इशू दूसरा है जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इमरान खान वर्सेस द गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या चल रहा है, इस हवाले से भी यकीनन आपसे बात होगी। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। अच्छा, अर्ज़ एक तो ये है, दिफ़ा पाकिस्तान कौंसिल हमने देखा था कि 2018 तक, जिस वक़्त मौलाना समीउल हक साहब ज़िंदा थे, उस वक़्त तक बड़ी एक्टिव हुआ करती थी और बहुत सारे लोग इनके साथ जॉइन करते थे ये सारा कुछ। अब लुधियानवी साहब हो गए या इस तरह के और लोग हो गए जो ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशंस को चलाते रहे जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनके ऊपर केसेस केसेस चलाए गए और प्लस ये हुआ कि FATF ने जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला था तो उसके लिए भी हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ गई। अब दोबारा से एकदम से इनका फ्रंट पे आना, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है। ये मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ डॉन ने जो एडिटोरियल छापा है उस हवाले से। कितना कंसर्निंग हो सकता है, हम क्या बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा, सेंसलेस हो गए या क्या हुआ हमें? कि अभी तो मेरे ख़्याल से कुछ महीने हुए हैं कि जी हम ग्रे लिस्ट से FATF के निकले। ये सिर्फ एक बात नहीं है फ़खर, हुँ, उससे पहले आप जानते ही हैं कि किस तरह से हाफ़िज़ सईद और सैयद सलाहुद्दीन भी बाहर घूमते फिरते नज़र आए हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि हुँ, मैं अभी कोई 1 या 2 दिन पहले मैं एज़ाज़ के चैनल पे गई थी, एज़ाज़ सैयद जो ओके। हमारे दोस्त हैं, और वहाँ पे एज़ाज़ के साथ एक एक शो करना था। वहाँ जी, बात हो रही थी FATF की और ये कि क्या चीज़ होनी, इंडिया पाकिस्तान की बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। जी, जी। तो मैंने कहा कि ये डबल गेम ना खेली जाए कि हाफ़िज़ सईद को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर वो बाहर घूम रहे हैं। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि एज़ाज़ ने कहा कब बाहर घूम रहे थे, तो क्योंकि ये चीज़ तो मेरा ख़्याल है मुझे एज़ाज़ से पता लगनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे मैंने उनको जब याद दिलाया, शायद वो भूल गए होंगे कि किस हुँ, वक़्त बाहर घूम रहे थे, और उसके बाद एक हंगामा था, आप भी इंडियन शोज़ में गए थे और मैं भी, और इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं। और मुझे हैरत है कि घबराते नहीं यहाँ पे कि FATF में, क्योंकि आना-जाना लगा रहता है, सुना है इससे पहले भी 3 बार जा चुके हैं हम और हुँ। ये चौथी बार था। तो शायद एक आदत सी पड़ गई है हमें कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद घबराते भी नहीं हैं, और इस बात से भी कोई नहीं डर रहा कि अगर FATF में फिर चले गए, क्योंकि पहले ही आदत हो चुकी है आने-जाने की, और फिर कह देंगे कि जी साजिश हो रही है, सिर्फ़ हम ही को क्यों करते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं देखते, फिर इस किस्म की बातें शुरू हो जाएँगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है और वो ये है कि दिफ़ा के लिए अगर ये लोगों ने ही दिफ़ा करना है तो बाकी ये हमें चीज़ें करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। फिर अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे काफ़ी हालात ख़राब होते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे भी इन लोगों को भेजा जाए या इस तरह के और लोगों को भी, और वो ये थ्रेट कर रहे हैं। वैसे तो वो धमकियाँ लगाई उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को, वो भी मतलब इनसे कुछ कम नहीं है। अपनी कुर्सी और उसके लिए वो भी कुछ करने को भी तैयार रहते हैं हर टाइम। ये उनका भी तो बड़ा ट्रैफ़िक रिकॉर्ड है इस हवाले से। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि भई दुनिया के सामने दिफ़ा आपका, डिफेंस आपका ये लोग नहीं कर सकते भई, उसके लिए आपको क्वालिफ़ाइड लोग चाहिए। बहुत अच्छी डिप्लोमेसी चाहिए, बहुत अच्छी इकोनॉमी चाहिए, तो तब जाके आप किसी के सामने बात करते हैं और आप कहते हैं, वो कहते हैं जी न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं होती या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होती, यहाँ तक मैं बात मानता हूँ। बट द थिंग इज़ कि उसको डिफेंड करने का तो एक तरीकाकार होना चाहिए ना। पहले तो हमें अपने हालात को बेहतर करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम दुनिया को देख लेंगे। फिर मतलब जवाब हम दे सकते हैं, अगर हमारी जेब में कोई 10-15 रुपए होंगे, 10-15 डॉलर आएँगे, बे पड़े रहेंगे। देखिए, मेरा ख़्याल है जब से पार्टीशन हुआ है हुँ, 1947 से, तब से शायद हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाए
जो किसी कंट्री को क्रिएट करने के बाद आना चाहिए। या हम हमेशा यही डरते रहे, पहले तो हमें यही लगता रहा कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा। एक एक नेचुरल सी चीज़ है, वैसे वो हमें क्यों पसंद करेंगे अगर आप किसी के मुल्क को तोड़ेंगे और अपनी एक अलग कंट्री बनाएँगे, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे यहाँ जैसे बलूचिस्तान की या सिंधु देश की बात होती है तो हमें कितना बुरा लगता है। एज़ अ हुँ, सिविलियन हमें बुरा लगता है, हम ना तो फ़ौज से हैं, ना गवर्नमेंट से हैं, फिर भी सुन के हमें अच्छा नहीं लगता कि जी बात हो रही है कि जी हमारी कंट्री के हिस्से कर दें। लेकिन अब हमने सबसे पहले ये अपने आप को समझाने की कोशिश ही नहीं की कि जी हमने कंट्री बना तो ली है, अब इसको सबसे पहले सँभालना है। कोई चीज़ बना लेना जो है वो कमाल नहीं होता, उसके बाद अगर आप उसको अच्छे तरीके से चला सकें, तब आपने दुनिया को ये साबित करना था कि आपने जो फ़ैसला किया था 1947 में वो सही था, क्योंकि आपने इतना डेवलप कर दिया होता कंट्री को, एजुकेशन वाइज़ अच्छा हो गया हुँ, होता, इकोनॉमी अच्छी हो गई होती, तो आप कहते कि मुसलमानों ने एक अलग मुल्क बनाया और उसके बाद देखिए कि किस तरह से प्रोग्रेस हुई, कैसे तरक्की की। हम भारत को भी दिखा सकते थे और भारत में रहने वाले मुस्लिम्स को भी दिखा सकते थे, लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली उल्टा हुआ। अब हमारे यहाँ से सभी को मालूम है कि लोगों की क्या हालत है और लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो अपने आप को समझाना होगा कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और हम हुँ। क्या बता रहे हैं अपने आप, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। एग्ज़ैक्टली मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमें कुछ अरसे के बाद याद आ जाता है कि यार इन लोगों को निकालो और इनके ज़रिए शायद दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को या किसी को डराऊँ। मैं इमरान खान साहब के नैरेटिव से किसी सूरत भी उसको मैं सपोर्ट नहीं करता और ना करना चाहिए, बल्कि मैं किसी और के नैरेटिव को भी सपोर्ट नहीं करता, जिससे इस पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है, लेकिन इस नैरेटिव से भी मेरे मुल्क को फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं होता। हुँ, आपने इनको इसलिए निकाला कि जी हम उनको ये जवाब देंगे, हम उनको वो जवाब देंगे, हम तो ये करेंगे, तो अब इमरान खान का आप मुकाबला करें पॉलिटिकली, ठीक हुँ, है? या अगर ये करते हैं कि आप किसी एक और पाकिस्तानी यानी जो आम पाकिस्तानी जिस तरह हम लोग हैं, अगर वो कुछ कहते हैं और आप उनके ऊपर केसेज़ और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर इमरान खान के ऊपर भी वो करें। हुँ। वरना छोड़ दें, ये कहानी कब तक चलेगी कि भई ये हमें जो है यहाँ से बचाएँगे। हमारे पास एक प्रॉपर फ़ौज मौजूद है, पाकिस्तान की आर्मी है, एयर फ़ोर्स है, नेवी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, एज़ अ नेशन लोग सपोर्ट करते हैं पॉलिसीज़ को। जिस तरह मोहसिन दावड़ साहब आज कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि भाई आप अगर ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं कि लोगों को तो ऑन बोर्ड लें, पार्लियामेंट को तो ऑन बोर्ड लें, किस तरीके से आप ये सारा कुछ कर बिल्कुल लोगों के साथ बात करनी चाहिए, उनसे आइडियाज़ लेने चाहिए। आप अगर किसी किस्म का भी कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं या किसी किस्म का कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, किसी भी तरह का इश्यू जो है पाकिस्तान के लिए हो, तो उसके ऊपर सब लोगों से बात करनी चाहिए, सब लोगों को शामिल करना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है ना कि फैसले चंद लोग कर लेते हैं, बाकी लोगों को सिर्फ़ बताया जाता है कि जी आज कल से ये करने लगे। तो वो चीज़ ठीक नहीं है और बार-बार मोहसिन दावड़ हों या उनके साथ के लोग हों, उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या पाकिस्तान में उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कि उनसे ना तो पूछा जा रहा है ना कुछ। हाँ, अगर इमरान खान जो हैं वो 10 बार भी एजेंसीज़ को कुछ कह दें या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह दें, 100 बार भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोहसिन दावड़ या अली वज़ीर 2 बार भी कह देंगे तो वो अरेस्ट हो जाएँगे। तो ये फ़र्क आपने खुद डाला है। ये जो बार-बार कहा जाता है ना पंजाबी चूरन, पंजाबी पंजाबी, ये चीज़ें खुद लेकर आए हैं, किसी कोई बाहर से नहीं आया करने के लिए। आपने खुद ये माहौल क्रिएट किया है। अभी एग्ज़ैक्टली इमरान खान की तकरीर बार-बार कोई लगा रहा था, कहीं इमरान खान बात कर रहे थे और हाँ, वो जो बात कर रहे थे कि जी 2 तरह की मखलूक है दुनिया में, एक बिल्कुल। इंसान और दूसरा पठान। क्या मतलब है उनका? पठान इंसान नहीं होते क्या? हुँ, तो मुझे नहीं पता कि जो आप खुद फ़खर पठान हैं, तो एज़ अ पठान आपको क्या फ़ील हुआ उनकी बात सुनकर? पहली बात तो ये कि इमरान खान खुद पठान नहीं है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। वो मियाँ वाली के हैं और कहाँ से सभी को पता है। लेकिन ये बात करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो? तो हमारे यहाँ इस किस्म की बातें होती हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जी लोग जो हैं वो हुँ। गद्दारी कर रहे हैं या लोग जो हैं वो नेगेटिव बात कर रहे हैं। लेकिन बात सारी यही है कि जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनको शामिल करना चाहिए हर हर फैसले में। असल बात ये है कि इमरान खान साहब ये बात इसलिए करते हैं कि हमारे पठान मैं उनको ये कहता हूँ कि शायद उनका दिमाग नहीं है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल तो ख़ैर वीडियोज़ आ रही होती है, ज़मान पार्क से कहते हैं हमें तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, 1 साल से हम ख्वार हो रहे हैं।
कहते हैं कि शेलिंग और ये सारी चीज़ें हम बर्दाश्त करते हैं, और कहते हैं वो ऊपर से वो आते हैं, वो मिलते हैं खान से और फिर निकल आते हैं। हालाँकि मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब से मिलने में, आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलने में, मियाँ नवाज़ शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलने में, अगर मिल ले वैसे चलते-फिरते में तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं कि यार हमने तो मिलना ही मिलना है, तो ये वाली कहानी मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। तो शायद इमरान खान साहब ने इसीलिए कहा है कि एक तो पठान है और एक फिर इंसान है। तो उन्होंने कहा यार इंसान नहीं है, इसीलिए तो मेरे लिए ये पागलों की तरह ये हरकतें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब समझ गए, लेकिन हमारे पश्तून लोगों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि भई आप इस तरह की फालतू और फ़ज़ूल किस्म की बातें क्यों करते हैं? जब व्हेन आई वाज़ इन स्कूल आरज़ू, तो इस तरह की बातें मतलब वहाँ पे उस वक़्त की जाती थी। मैं मतलब आया था खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ इस्लामाबाद में, तो मुझे सीरियस बता दूँ आपको, मुझे नहीं समझ आती थी कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। उस वक़्त भी ये बातें होती थी, लेकिन मैं और बिलीव मी अच्छा ये